कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र साहू के खिलाफ लगातार जो है आयकर की टीम वो कार्रवाई कर रही है। उनके बिहार, बंगाल और उड़ीसा सहित विभिन्न ठिकानों पर लगातार पिछले 3 दिनों से छापेमारी की जा रही है, जिसमें अकूत संपत्ति का पता चला है। और अभी तक जो सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 350 करोड़ से ज़्यादा जो है ये संपत्ति बताई जा रही है। फिलहाल जो है आयकर विभाग की टीम लगातार विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है। कितने इसके प्लॉट हैं, किस जगह ज़मीन के कागजात हैं, लॉकर को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह इनके विभिन्न जगहों पर संपत्ति मिली है और जो धनराशि मिल रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और यह कहा है कि अब जो काले धन की कमाई कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जाएगा। इस संबंध में हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं भाजपा के कार्यकर्ता आशुतोष झा कि इस तरह जो कार्रवाई की गई है आखिर इसको ये किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो ये जो रिकवरी की घटना है यह आश्चर्यजनक है, दुखद है और सबको पीड़ा देने वाला है। एक सम्मानित पद पे प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर से अगर इतना कैश बरामद होता है तो यह उस व्यक्ति के लिए ना सिर्फ वरन उस पूरे पार्टी के लिए ही बड़ा ही अशुभ संकेत है। ये इससे साबित होता है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग छेड़े हैं वो एक सही दिशा की तरफ अग्रसर है। यह कितना दुखद है कि जनता की गाढ़ी कमाई को कोई उस पद पर उस मंदिर में बैठे व्यक्ति जहाँ की हमारे संविधान के रचयिता बैठते हैं, उस पवित्र जगह पर बैठते हैं और अपने घर में करोड़ों का कैश रखते हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़, 5 करोड़ नहीं, 100, 200, 300, 400 करोड़। इसका क्या मतलब हुआ? यह देश के संसाधन का विकृत दोहन है कुछ लोगों के पक्ष में। अब तो कम से कम हमारे जो कथित रूप से विपक्ष के जो कथित रूप से बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं या नेतागण हैं या खुद को सम्मानित का प्रस्तुत करते हैं, खुद को ईमानदार प्रस्तुत करते हैं, और ख़ास करके हमारे केजरीवाल जी, जिनको देखने मात्र से लगता है कि यह माने शब्द नहीं है जो इनका क्या इस्तेमाल किया जाए। वो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। ये देखिए भाई, आप लोग का कट्टर ईमानदार, इंडिया गठबंधन के कट्टर ईमानदार के लोग, ये इंडिया गठबंधन के लोग अब भी जो उसमें मॉरल वाले लोग हैं वो जागृत होंगे कि नहीं, अभी भी इसमें शंका है। आज स्थिति ये है कि हमारा जो देश है या हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, वह चोरी करने वाला संस्कार नहीं है, वह त्याग करने वाला हम लोग को हमारा पूर्वज दिया है। हम लोग को कर्म करने का संस्कार दिया है, हम लोग को धर्म करने का संस्कार दिया है। और ये चोरी और लूट का संस्कार ये हम लोग का संस्कार नहीं है। यह जिस भी पार्टी में है, जिस भी लोगों में यह घर कर गई है, यह जो है दीमक के तरह ना सिर्फ उसको, उसके पार्टी को या देश को खा रही है। इससे ऐसे सब लोगों से बचने और बचाने की आवश्यकता है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह जो है छापेमारी चल रही है और जितने रुपये मिल रहे हैं, इसमें कई और लोग सामने आ सकते हैं, कई सफ़ेदपोश होंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि इतनी बड़ी रकम बिना किसी बहुत बड़े बड़े लोगों के सम्मिलित होने से, बड़े बड़े लोगों का मतलब जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं, हम सब का नाम नहीं कर रहे, वो बिना इसका संभव ही नहीं है। इतनी बड़ी राशि, इतना बड़ा देश के साथ धोखा, जो कि उसके कैश को जमा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है भाई? क्या आप देश के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं? हमारे देश में जो प्रगति का काम होता है उसको अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कभी बोलते हैं तो इन लोग को बड़ा दुख होता है, उल्टे बात बोलने लगते हैं, खुद को ईमानदार बताते हैं, खुद को कर्मशील बताते हैं, पता चलता है। और हल्ला क्या करते हैं
कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल, ईडी का गलत इस्तेमाल, इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल। अरे भैया ई इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर कौन इस्तेमाल होगा? जो जनता के पैसा का चोरी करते हैं, उसका गमन करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, क्या उसको हम लोग या कोई भी आरती दिखावे? ये हमारी संस्कृति और परंपरा या हमारा कानून कभी ऐसे लोगों को प्रतिष्ठित पद पर बैठाने के लिए जो है तैयार नहीं है। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व ऐसे सब लोगों को प्रतिष्ठित पद पर बैठा करके प्रतिष्ठा देते हैं। दुखद है, या जनता के लिए, देश के लिए दुखद है ऐसे सब लोग। इसके अलावा कई ऐसे भी लोग हैं जो कि हम कहें कि अभी सामने नहीं आ रहे हैं, तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी आने वाले समय में ये कार्रवाई होगी? क्योंकि जब तक कुछ सामने नहीं आता है तब तक लोगों को इसके बारे में पता हाँ, तो कानून के मुताबिक जितनी भी एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही हैं। इसमें चाहे लोग कितना भी आरोप लगा ले कि इसका मिसयूज होता है, जांच एजेंसी का मिसयूज हो रहा है, तो इसको इलेक्शन मशीनरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें ये कमी है, वो कमी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक विंग हो गया। डिफरेंट टाइप्स का जो एलिगेशन है ये बेसलेस एलिगेशन है। और एजेंसी कानून के अनुसार जो कानून में लिखा हुआ है, जितना उसको अधिकार है, उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सक्षमता से अपना काम कर रही है, वो लोग प्रशंसा के पात्र हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता आशुतोष झा, जिनका कहना है कि जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल कानूनी रूप से सही ढंग से किया जा रहा है, और आगे अगर कोई भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उन सफ़ेद पोस्ट चेहरों को भी बेनकाब किया जाएगा। अपने सहयोगी मनोज के साथ मलय झा, मिथिला खबर पूर्णिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। उच्चैठ कालिदास महोत्सव 2023 8 दिसंबर और 9 दिसंबर 2023 को होना है। इसका स्थान कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज के प्रांगण में होना है। मधुबनी निवासियों से मैं अनुरोध करूंगी कि आप सभी उच्चैठ कालिदास महोत्सव में आमंत्रित हैं। साथ ही साथ मैं उन्हें ये भी कहूँगी, आप 8 और 9 दिसंबर की शाम को कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज के प्रांगण में आएँ और जो कार्यक्रम है उसका आनंद उठाएं। बिजली गिराने में हूँ आई। नमस्कार, मैं ज्योति ठाकुर आ रही हूँ आपके अपने शहर में 9 दिसंबर को मधुबनी बेनीपट्टी उच्चैठ कालिदास महोत्सव में परफॉर्म करने के लिए। इस कार्यक्रम के लिए मैं डीएम मधुबनी श्री अरविंद कुमार वर्मा जी, डीडीसी साहब विशाल राज जी और एसडीएम साहिबा बेनीपट्टी मनीषा मैम के साथ साथ पूरे मधुबनी जिला प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। का विकास झा और मैं आ रहा हूँ 8 दिसंबर को उच्चैठ कालिदास महोत्सव में। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। नमस्कार, मैं कंचन किरण मिश्रा 8 दिसंबर को मधुबनी बेनीपट्टी उच्चैठ कालिदास महोत्सव में परफॉर्म करने के लिए आ रही हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे अपनी प्रस्तुति देने का जो सुअवसर मिला है उसके लिए मैं मधुबनी के डीएम और डीडीसी सर के अलावा एसडीएम बेनीपट्टी मनीषा मैम के साथ साथ मधुबनी के पूरे जिला प्रशासन का दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।